नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों का। विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में शामिल होने के लिए 26 पार्टियां बेंगलुरु पहुंची हैं। वहीं भाजपा ने आज दिल्ली में एनडीए की 38 दलों की बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी ने राज्यसभा में कहा था कि मैं सभी विपक्षियों पर अकेला भारी हूं, तो फिर उन्होंने बैठक क्यों बुलाई है। विपक्ष की मीटिंग में कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, जेडीयू, डीएमके, आप, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना, आरजेडी, सपा, जेएनके-एनसी, पीडीपी, सीपीआई, आरएलडी, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस, एमडीएमके, वीसीके, आरएसपी, केएमडीके, एआईएफपी, अपना दल, एमएमके जैसे 26 दल शामिल है। पाकिस्तानी सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी में जासूसी का एंगल आ गया है। सीमा को सोमवार को एटीएस ने ग्रेटर नोएडा स्थित उसके घर में हिरासत में ले लिया। एटीएस सीमा के साथ ही उसके 4 बच्चों और सचिन को भी अपने साथ ले गई। एटीएस ने सीमा से नोएडा के सेक्टर 94 स्थित कमांड कंट्रोल रूम में करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो को इनपुट मिला है कि सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार हैं। उसका भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में है, जबकि इससे पहले सीमा ने अपने भाई को लेकर कहा था कि वो सेना में नहीं है, बल्कि सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा है। एटीएस इन इनपुट की जांच कर रही है कि ये कितना सच है। आईबी से इनपुट मिलने के बाद एटीएस एक्शन में आ गई है। सीमा हैदर के पासपोर्ट को भी जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही उसके मोबाइल डिटेल्स की भी दोबारा जांच की जा रही है। उधर नोएडा पुलिस ने सीमा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। सचिन के परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। सचिन के घर वालों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के एलजी और मुख्यमंत्री दोनों ही संवैधानिक पदों पर हैं। इन्हें लड़ाई झगड़े से ऊपर उठना चाहिए। अदालत ने ये बात दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति पर दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान कही। वहीं केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी। दिल्ली के राज्यपाल विनय सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल एक दूसरे पर फैसले में दखल देने का आरोप लगाते हैं। राजधानी में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन के मामलों में उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी है। यूपी के आगरा और मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। आगरा में 45 साल बाद यमुना का पानी ताजमहल की दीवार तक पहुंचा है। यूपी के अलीगढ़, फिरोजाबाद और इटावा सहित कई जिलों में बाढ़ का असर है। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यहां बाढ़ लैंडस्लाइड से 108 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में रेलवे ट्रैक टूटने से 16 ट्रेनें रद्द हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, काली और कृष्णा नदी का जलस्तर कई जिलों में खतरे के निशान को पार कर गया है। 17 जुलाई तक उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से 43% अधिक बारिश और मध्य भारत में 4% अधिक बारिश हुई है। ऐसे में उत्तरी राज्यों से बहने वाली नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की दूसरी ऑर्बिट रेंजिंग प्रोसेस सक्सेसफुली पूरी की, यानी अब चंद्रयान पृथ्वी की दूसरी और पहले से बड़ी कक्षा में पहुंच गया है। ऑर्बिट रेंजिंग प्रोसेस को बेंगलुरु के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क से कंट्रोल किया जा रहा है। 31 जुलाई तक ऑर्बिट रेंजिंग की प्रक्रिया 3 बार और की जाएगी। इसके बाद चंद्रयान चांद की कक्षा में पहुंच जाएगा। अगर चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चांग-ई 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। कलानगरी वडोदरा में अमूल्य ज्योति फाउंडेशन सिखाएगा बांसुरी वादन। पहला वर्कशॉप 29 जुलाई 2023 को इंटरमीडिएट्स और सीनियर्स के लिए है, जहां पंडित नित्यानंद हल्दीपुर सिखाएंगे बांसुरी वादन की बारीकियां। मैं आपके शहर वडोदरा में आ रहा हूं एक कार्यशाला लेने के लिए। जो भी आप ये कार्यशाला में सहभागी होना चाहते हो, का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा वर्कशॉप बिगनर्स के लिए 30 जुलाई को, जिसमें ऑल इंडिया रेडियो अप्रूव्ड फ्लूटिस्ट प्रसाद साठे सिखाएंगे बांसुरी के सुरताल। समय सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक, उमा सभागृह, डांडिया बाजार, वडोदरा।
ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें प्रसाद साठे 9998976542 और गुंजन एक बोटे 9979502645। 29 तारीख को मैं मेरा कार्यक्रम पेश करूंगा, तो उसका समय होगा शाम को 7:30 से बाद। कार्यशाला अटेंड करें या प्रोग्राम अटेंड करें, आपको मेरे तरफ से निमंत्रण है। धन्यवाद। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। अहमदाबाद की सेशन कोर्ट ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये राजस्थान के जोधपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर और कच्छ में मिलिट्री कैंप की रेकी करते थे, फिर आर्मी के मूवमेंट, नक्शे और सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को देते थे। सजा पाए 2 आरोपी अहमदाबाद के और एक राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला है। पाकिस्तान तक अपने मैसेज भेजने के लिए इन्हें फेक ईमेल आईडी और पासवर्ड दिए गए थे। आरोपी इन मेल में अपने मैसेज ड्राफ्ट में सेव कर देते थे। वहीं दूसरी ओर पाक खुफिया एजेंसी के एजेंट मेल ओपन कर ड्राफ्ट मैसेज निकाल लेते थे। बिल्किस बानो गैंगरेप केस में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि मामले में आज निर्देश दिए जाने थे। जवाब में बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि याचिका में सभी दलीलें पूरी हो गई हैं। कोर्ट में पेश हुई सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने कहा कि गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को क्षमा करने वाला मूल आदेश अब दिया है। हम उसमें जवाब देना चाहते हैं क्योंकि उसमें कुछ नए फैक्ट्स हैं। वृंदा और सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह इस मामले में एक जनहित याचिकाकर्ता की ओर से पेश हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अंतिम सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय कर रहे हैं। तब तक सभी पक्ष अपने जवाब लिखित दलीलें कोर्ट में सबमिट करें। सभी पक्ष ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। सहारा इंडिया के निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। सुबह 11 बजे अटल ऊर्जा भवन में इस पोर्टल की शुरुआत हुई। पोर्टल के जरिए सहारा के उन निवेशकों के पैसे वापस दिए जाएंगे जिनके निवेश की अवधि यानी समय सीमा पूरी हो चुकी है। सहारा इंडिया की कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 10 करोड़ निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं। इसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। पैसे वापस नहीं मिलने पर निवेशकों ने इस मामले में सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील की थी। पोर्टल पर सहारा इंडिया के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स होंगी। यह जानकारी भी होगी कि सहारा में निवेश किए गए पैसों को कैसे वापस पाया जा सकता है।
रामविलास के लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात करीब 15 मिनट तक चली। इसके बाद चिराग पासवान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए में शामिल कराया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया और ट्वीट कर जानकारी भी दी। नड्डा ने लिखा, चिराग पासवान जी से दिल्ली में भेंट हुई। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं।